तो दोस्तों आज आपके लिए एक और वीडियो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज यहाँ देखेंगे हम कुछ ऐसे शब्द जो मिले जुले शब्द होते हैं, जैसे कि फेमस और दूसरा है पॉपुलर। पॉपुलर और फेमस दोनों देखने में एक जैसे ही शब्द हैं, क्योंकि इनकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसिद्ध। इनकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसिद्ध, लेकिन इनकी सिचुएशन अलग होती है कि कहाँ हमको फेमस लगाना है और कहाँ हमको पॉपुलर लगाना है। ऐसे ही कुक और मेक दोनों का मतलब होता है बनाना या पकाना, लेकिन इनकी भी सिचुएशन थोड़ी अलग अलग होती है। अब जैसे बिग होता है और एल्डर होता है, इन दोनों का मतलब होता है बड़ा, लेकिन इनकी भी सिचुएशन अलग है। एग्जाम में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे टेस्ट पेपर में हो, सभी जगह इनका अलग अर्थ भी होता है कि कौन सी हमें कहाँ लगानी होती है। लॉन्ग और टॉल, अब तक हम जो पढ़ते आए हमने लगा दिया, जहां हमें लॉन्ग लगाना है वहां हमने टॉल लगा दिया, जहां हमें टॉल लगाना है वहां हमने लॉन्ग लगा दिया, तो हो जाता है वो गलत। और अगला होता है शॉर्ट और स्मॉल, दोनों का मतलब होता है छोटा। तो अब आपने देखा कि दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन हिंदी मीन्स देखें तो दोनों का सेम सेम है। कुछ बार मैंने यहाँ लिख दिए 5 शब्द ऐसे लिखे हैं जिनका मीनिंग एक जैसा है, हिंदी मीनिंग एक जैसा ही है, लेकिन आज हम इनकी सिचुएशन खोल खोल के पढ़ाएंगे कि 3, 2, 1 कौन से को कहां लगाना है। तो सबसे पहले हम फेमस की बात करते हैं। फेमस फेमस हमारा कब आता है? फेमस लगाते हैं किसी के लिए, जैसे मैंने लिख दिया फेमस। फेमस की सिचुएशन क्या कहती है कि भाई फेमस हम तब लगा सकते हैं जब कोई नाम से प्रसिद्ध हो, जब किसी के वो नाम से जाना जाता हो। और हम पॉपुलर जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति क्या हो, जिसकी डिमांड हो, ऑन डिमांड। भाई आज के समय में किसकी डिमांड है? सलमान खान की डिमांड है कि नहीं? मोदी जी की डिमांड है कि नहीं? ठीक है, तो हम लगाएंगे उसके लिए पॉपुलर, क्योंकि वो आजकल क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई बड़ा लोचा नहीं है जिसमें अगर हम फेमस लगाएं या पॉपुलर लगाएं दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन दोनों की अलग अलग है। तो सेंटेंस के साथ सिखाता हूं, चलिए आइए देखिए हमें किसके साथ फेमस लगाना है और किसके साथ पॉपुलर लगाना है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, वह बहुत प्रसिद्ध चोर है। मैंने यहां लिख दिया, बताइए इसमें हम पॉपुलर लगाएंगे या फेमस लगाएंगे? भाई देखो, वह बहुत प्रसिद्ध चोर है। चोर केवल एक नाम से चोर है, उसकी कोई पॉपुलैरिटी तो नहीं है। क्या वो डिमांड में है लोगों की? क्या लोग उसे बुला रहे हैं चोरी करने के लिए? तो बताइए, अब आप सोचिए कि यहाँ क्या लगेगा। यहाँ लगेगा फेमस, तो हम लिखेंगे ही इज वेरी फेमस थीफ। तो हमने ऐसे बनाया। लेकिन हम अगर यहाँ पे हम दूसरे का एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलर कहाँ लगाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे लिखेंगे मोदी जी बहुत प्रसिद्ध हैं, हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए फेमस लगाना है कि पॉपुलर? भाई अगर डिमांड की बात करें तो मोदी जी इस टाइम पर क्या है? मोदी जी इस टाइम पर प्रसिद्ध हैं, पॉपुलैरिटी है, डिमांड है उनकी हर देश में, हर शहर में, हर गांव में। तो हम लिखेंगे मोदी जी इज वेरी पॉपुलर, हम ऐसे लिखेंगे। और एक और लगा सकते हैं, वेरी की जगह आप सो लगा सकते हैं यहाँ पे, ही इज सो फेमस थीफ। और यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, ही इज सो फेमस पॉपुलर, मोदी जी इज सो पॉपुलर। तो सो लगा सकते हैं, वेरी लगा सकते हैं, दोनों से एक कंडीशन में सही माना जाएगा। तो हमने देखा कि भाई हमें पॉपुलर लगाते हैं डिमांड के लिए और फेमस लगाते हैं जब किसी का नाम हो केवल। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं, कुक और मेक। कुक और मेक का प्रयोग हमें कहाँ करना है, इसके लिए हम बोर्ड को साफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी ये बहुत काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसको सब जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के देखें और अपने डाउट क्लियर करें। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आता है हमारा कुक और मेक। कुक और मेक की कंडीशन क्या कहती है भाई? देखो, कुक हमने लगाया कुक, और दूसरा है हमारा मेक। दोनों का मतलब होता है या तो पकाना या बनाना, ठीक है। हम मानते हैं कि हम कभी कभी मेकिंग भी लगा देते हैं, कभी कभी हम कुकिंग भी लगा देते हैं। जब हमारा खाना बनाने से मतलब हो तो मेक का भी प्रयोग हो जाता है, कुकिंग का भी प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन की बात करें तो कुकिंग कब लगाएंगे? भाई कुकिंग लगाएंगे जब हम स्टीम्ड करें किसी चीज को। क्या करें? स्टीम्ड, मतलब वो चीज पकाई जाए। क्या की जाए? पकाई जाए, या फिर उबाली जाए। जबकि मेक, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे फेमस और कुक दोनों का प्रयोग, फेमस और पॉपुलर का प्रयोग हमने सीख लिया था। अब हम सीखेंगे कुक और मेक का प्रयोग। दोनों का मतलब होता है बनाना या पकाना। तो हम सबसे पहले देखें कुक का लगाते हैं। कुक की जो कंडीशन होती है, यानी कि जब कोई खाना हमारा स्टीम किया जा रहा हो, भाप बन रही हो उसके अंदर, या फिर वो कुकर में बनाया जा रहा हो, या फिर कढ़ाई में बनाया जा रहा हो, तो हम कुक शब्द का प्रयोग करेंगे। और मेक हम कब लगाएंगे? जब कोई चीज इन चीजों से तैयार ना हो रही हो, मतलब जैसे ना तो वो कुकिंग हो रही है ना वो बॉइलिंग हो रही है, तो उसके लिए हम मेकिंग लगाएंगे। तो ये सिचुएशन होती है इनकी।
अगर आप कुक की जगह मेक लगाते हो और मेक की जगह कुक लगाते हैं तो हो जाएगा गलत। देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मैं मुर्गी बना रहा हूं। अब देखो मुर्गी मुर्गी कैसे बनेगी भाई, मुर्गी काटेंगे, तलेंगे, भूनेंगे, कुकर में डालेंगे, फिर पकाएंगे, तब बनेगी ना। यानी कि वो स्टीम करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। वो तवे पर जाएगी, कढ़ाई पे जाएगी, तब बनेगी। तो हम लिखेंगे सिचुएशन कौन सी आ गई, कुक वाली आ गई। तो आई एम कुकिंग, ING लगा देंगे, कॉन्टिन्यूअस है। आई एम कुकिंग दी हैन। अब मैं यहां लिख दूं मैं रायता बना रहा हूं। तो बताइए यहां पर अब आपको समझ में आएगा कि भाई यहां कोई चीज थी तो वो पकाई जा रही थी, लेकिन यहां कोई चीज है वो बनाई जा रही है, प्रिपेयर की जा रही है, स्टीम नहीं कर रहे उसको, हम गर्म नहीं कर रहे। तो हम लिखेंगे आई एम मेकिंग। यहां हम मेकिंग लिखेंगे, कुक नहीं लिख सकते। आई एम मेकिंग रायता। तो हमने इस प्रकार से बनाया और कंडीशन भी पूरी कर दी, सिचुएशन भी हमने पूरी कर दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम बिग और एल्डर की तरफ। तो हम बिग और एल्डर पर आते हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे और वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी करें। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो हम यहाँ सीखने वाले हैं बिग। बिग और एल्डर दोनों की सिचुएशन अलग अलग होती है ना। तो हम एल्डर की जगह बिग लगा सकते हैं ना बिग की जगह एल्डर लगा सकते हैं। बिग हमें कब लगाना है, जब कोई चीज साइज में बड़ी हो, और एल्डर हम कब लगाएंगे, जब कोई चीज एज में बड़ी हो। तो सिचुएशन हमें पता करनी है कि भाई एज है कि साइज है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह घर बहुत बड़ा है, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, दिस हाउस इज बिग, या फिर ऐसे बनाएंगे दिस इज वेरी बिग हाउस, बिग हाउस। ऐसे बना देंगे दिस हाउस इज वेरी बिग, यहाँ पे लिख देंगे वेरी बिग। तो दोनों कंडीशन में ये सही है। दोनों तरीके से बना सकते हैं हम इसको। दोनों तरीके से मैंने बनाया है कि ऐसे बनाना है, दिस इज वेरी बिग हाउस, यह घर बहुत बड़ा है, क्योंकि घर का हम साइज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, साइज। जबकि हम बोलेंगे यहाँ पे दूसरे में वह मेरा बड़ा भाई है। अब शब्द तो यहाँ भी बड़ा आया था और शब्द यहाँ भी बड़ा आया है। तो यहाँ पे क्या हम बिग लगा सकते हैं, नहीं। यहाँ पे सब कंडीशन है एज की, वो एज में बड़ा है। तो हम यहाँ लगाएंगे एल्डर। तो हम लिखेंगे ही इज माई एल्डर ब्रदर। तो भाई देखो ऐसे लगाते हैं। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो गलत माना जाएगा। आप एल्डर की जगह बिग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ एल्डर ही बोलना पड़ेगा आपको। ये सिचुएशन है, ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है लॉन्ग और टॉल। इनकी कंडीशन क्या कहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया बिग और एल्डर पूरा कर दिया। लॉन्ग पर आते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स भी लंबा होता है, टॉल मीन्स भी लंबा होता है। लॉन्ग कब लगाएंगे और टॉल कब लगाएंगे, सिचुएशन क्या कहती है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबाई में लंबा, लेंथ होनी चाहिए। टॉल कब लगाएंगे, हाइट में लंबा। तो ध्यान रखेंगे, लेंथ लॉन्ग लगाएंगे हम लेंथ के लिए और टॉल लगाएंगे हम हाइट के लिए। देखो एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कैसे कौन सा कब लगेगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले यह सांप बहुत लंबा है, यह सांप बहुत लंबा है। तो कैसे बनाएंगे इसको। और दूसरा हम बनाएंगे, पहले इसको बना लेते हैं। अब देखो सांप होता है जमीन पे लेटा हुआ होता है, जमीन पे लेटा हुआ होता है। तो उसको नापेंगे तो लंबा कहेंगे, वो लंबा है। तो लंबा है, लेंथ है उसकी लंबाई, हाइट तो नहीं है ना उसकी, वो खड़ा तो नहीं है ना। तो यहां लिखेंगे दिस स्नेक इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। लेकिन हम यहां पर कहते हैं मेरा भाई बहुत लंबा है, मेरा भाई बहुत बहुत लंबा है। तो अब आप देखिए यहां भी लंबा शब्द था, यहां भी लंबा है, लेकिन सिचुएशन क्या कह रही है, हाइट और लेंथ। तो यहाँ पे हाइट में लंबा है, वो किसमें लंबा है, हाइट में। तो हम लिखेंगे माई ब्रदर इज वेरी टॉल। तो ऐसे करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। सिचुएशन को मैंने क्लियर कर दिया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, शॉर्ट और स्मॉल। वो बताएंगे उसकी कंडीशन क्या होती है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप ध्यान देंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। स्मॉल मैंने लिखा है स्मॉल, स्मॉल मीन्स भी होता है छोटा। लेकिन आप शॉर्ट की जगह स्मॉल नहीं लगा सकते, स्मॉल की जगह शॉर्ट नहीं लगा सकते। दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। देखो भाई शॉर्ट लगाते हैं हम किसके लिए, टाइम के लिए। या तो टाइम होगा या फिर हाइट होगी, ठीक है। और टॉल लगाएंगे हम स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए लगा, हमने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है और स्मॉल लिखा है।
और स्मॉल लगाएंगे हम स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए लगाएंगे? स्ट्रक्चर। एक तो शब्द ही ऐसा है, बोले नहीं। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, जो ढांचे में लंबा हो, ढांचे में बड़ा हो या ढांचे में छोटा हो, ठीक है। स्मॉल स्ट्रक्चर को बताता है, शॉर्ट टाइम या हाइट को बताता है, ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह फिल्म, यह एक छोटी फिल्म है। अब बताइए टाइम में छोटी है या स्ट्रक्चर में छोटी है? बताइए। तो भाई ये टाइम में छोटी है, तो हम लिखेंगे दिस मूवी इज वेरी शॉर्ट। भाई टाइम में छोटी है, वो टाइम का पता चल रहा है छोटी है। और अगर मैं यहां लिख दूं, यह घर बहुत छोटा है, यह घर बहुत छोटा है। अब देखो छोटा शब्द यहां भी आया है और यहां भी आया, छोटा या छोटी शब्द आया है, यह घर बहुत छोटा है। तो बताइए स्ट्रक्चर है ना ये, तो इसका है ना, कोई टाइम तो नहीं है ना, कोई हाइट तो नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे? दिस हाउस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। लो जी, हो गया। सिचुएशन मैंने पूरी कर दी है। सिचुएशन कब लगाया हमने? शॉर्ट, जब वो टाइम या फिर हाइट हो। मैंने यहाँ पे स्मॉल कब लगाया? जब वो स्ट्रक्चर की बात करें। ध्यान रखेंगे सिचुएशन का बहुत अंतर होता है। इनकी जगह पर आप इसको या उसको नहीं लगा सकते। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। हो सके तो अपना प्यार बरसाए रखें। धन्यवाद।